यह स्टंट देखकर मेरे दोस्तों आपका कलेजा दहल जाएगा। जब मैं ये वीडियो देख रहा था तो मैं खुद दहल गया और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये बंदा गिर ना जाए। 282 फीट की ऊंचाई पर इसने स्टंट करके दिखाया है, जो एक खतरनाक स्टंट कहा जाएगा, जिसके देखने के बाद बहुत से दिल धड़कने पर मजबूर हो गए और बहुत से लोग दो पक्ष में बट गए। किसी ने ये कहा कि बड़ा अच्छा किया, किसी ने ये कहा कि इससे जान भी जा सकती है और लोगों के लिए ये एक खतरनाक सीन हो सकती है, कुछ और बच्चे भी इस तरह कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये मेरी राय है। पता ये चला कि ये खतरनाक स्टंट बहुत मजबूत कलेजे वाले ही देख पा रहे हैं और देखने के बाद हम लोगों को अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसलिए देना है ताकि इस तरह की हरकत से जो जो लोग भी स्टंट करते हैं कहीं वो भी इसके करीब न चले जाएं, जो दिल को दहला गया है। मेरे दोस्तों, दूसरी वीडियो जो हम आपके सामने लाने वाले हैं वो वीडियो भी आपको हैरान कर देगी। वो वीडियो ये है कि असासुद्दीन वैसी साहब ने रचा इतिहास। हाँ मेरे दोस्तों, आपको बने रहना है। बहुत ही मिन्नत है, समाजत है, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि आप कमोबेश सपोर्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का पैदा करने वाला, जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, वो आपकी हर परेशानी को, हर मुसीबत को दूर फरमाए। तो थोड़ा सा गुफ्तगू करके मैं इस स्टैंड पर, उसके बाद मैं असासुद्दीन के वो इतिहास की तरफ आता हूँ जो एक ज़माने से मुझे इंतज़ार था कि काश के ऐसा भी होता दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो दिल खुश हो जाता। मेरे दोस्तों, वो चीज़ करते हुए असासुद्दीन वैसी नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कर डाला है। आपको बस बाकी रहना है, सुनने के लिए आपको बेकरार होकर सुनना है और इंतज़ार करना है। मेरे दोस्तों, स्टैंड पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के स्टंट से बहुत से लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है। बहुत से लोग यानी दिल उनका घबराने की वजह से उनका बीपी लो हो सकता है और वो बहुत सी धड़कन यानी उनको पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से वो तरह तरह के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन दिखाने वाले ने दिखा दिया, क्या सोचकर दिखा दिया कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे बड़ी शान वाला कहेंगे, लोग मुझे बहुत बड़ा स्टंट वाला कहेंगे। वो तो ये करके दिखा दिया, लेकिन कितनों के दिल की ये बंदा धड़कन बन गया। हो सकता है कुछ लोग दिल की धड़कन को बर्दाश्त न कर पाए। आप अपनी जिंदगी बनाने के लिए यही तो आपके दिल में ख्वाहिश रही होगी कि मैं मेरी मेरी शान ऊंची हो जाए, मेरा नाम हो जाए। लेकिन कितने लोगों की जिंदगियां तबाह करने का जरिया भी आप बने हुए। तो ये मेरी राय है, हाँ मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। इसलिए कि एक जिंदगी इंसान की बड़ी कीमती होती है। सारी दुनिया कुर्बान करके भी अगर जिंदगी बचती है तो बचा लेना चाहिए। लेकिन नासमझी वाली बात है, इसलिए अक्लमंदी से काम लेना चाहिए और होशियारी से काम लेना चाहिए और मरने से पहले मौत की तैयारी में लगना चाहिए। ये है असल कामयाबी, ये असल स्टैंड है कि आप जितनी भी चीजें आपको हलाक कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे बचकर अपने रब के बताए हुए सीधे और सच्चे रास्ते पर चलना, जो हर इंसान के लिए आसान है, ये असल कामयाबी है, ये असल शान है, असल इज्जत है मेरे दोस्तों। इसलिए लौटो और ऐसी हरकतों से बाज आओ जो दुनिया में बसने वाले इंसानों को नुकसान पहुंचाने का जरिया बन रही है। अब आइए मेरे अजीजों, आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हुए असासुद्दीन वैसी साहब का वो इतिहास, अब देखो वीडियो देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या इतिहास हो गया मेरे दोस्तों। हाँ, आपको बाकी रहना है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहेंगे इसमें इतिहास वाली क्या बात है, लेकिन है इतिहास वाली बात। नहीं हो रहा है जो इन्होंने करके दिखाया है। आइए पहले इनकी वीडियो देखिए, उसके बाद उसका खुलासा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सच्चाई के साथ जानना चाहते हैं तो आप वीडियो पर बाकी रहने की कोशिश करो मेरे। मिनिस्टर्स के सामने बैठ के बात करके हमने तालीम का इंतजाम किया और आज तेलंगाना में 6th क्लास से 12th क्लास तक, छठी जमात से 12वीं जमात तक 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं, मुफ्त में पढ़ रही हैं। उनका बच्चियों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बच्चों का स्कूल और हॉस्टल अलग, बेहतरीन मियारी तालीम उसमें दी जा रही है। क्या हमारी लड़ाई सिर्फ जान बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई सिर्फ पुलिस की लाठियों से अपने आप को बचाने की होगी? क्या हमारी लड़ाई अपने इलाके की डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारी लड़ाई हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं हो सकती? क्या तहफ्फुज हमारा मुकद्दर नहीं बन सकता?
या फिर गैर महफूज रहना और डर डर कर अपनी जिंदगी गुजारना यह हमारा मुकद्दर बन जाएगा? नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप निकलकर वोट डालते हैं किसी पार्टी को, किसी पार्टी के उम्मीदवार को, तो इस उम्मीद पर वोट डालते हैं कि ये मेरा खादिम होगा, ये मेरी तड़प को समझेगा, ये मेरी तकलीफ को उसका हल तलाश करेगा, ये मेरे लिए लड़ेगा, ये मेरे लिए आवाज उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बदनाम किया जाता है मुझे उसकी कोई मेरे परवाह नहीं मोहतरम है। अजीज साथियों, आपने वीडियो में क्या सुना और क्या समझा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो समझ में आया और मेरा जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। ऐसा काम करने के लिए कोई कदम तो उठाया। वो काम ये है मेरे अजीज़ों कि 60,000 बच्चियां और बच्चे मिलकर पढ़ रहे हैं, और बच्चियों का हॉस्टल अलग और बच्चों का हॉस्टल अलग, उनकी पढ़ाई अलग और इनकी पढ़ाई अलग, यानी कोई मेल मिलाप नहीं। मेरे दोस्तों, ये बड़े दिनों के बाद ये अरमान मेरा पूरा हुआ, या हौसला मेरा पूरा हुआ है। मैं इंतजार कर रहा था कि काश कि कोई स्कूल ऐसा भी बनता, इसलिए कि जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठा होते हैं। मेरे दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मजहब कह रहा है, ये मजहब कह रहा है कि जहां भी लड़के लड़कियां इकट्ठा होंगे, यानी महरम गैर महरम, वहां तीसरा शैतान होगा। और जब शैतान होगा तो शैतान का काम क्या है? जब आदमी गुस्से से परेशान हो जाता है, पागल हो जाता है, तो शैतान वाला लफ्ज इस्तेमाल करता है। शैतान है क्या यार तू? तो शैतान आ जाता है वहां पर, और शैतान को दोनों में मिलाप कराने में बड़ी आसानी पैदा होती है। मेरे दोस्तों, मुतमईन होने से बाज आ जाओ, मुतमईन होने से बाज आ जाओ। बहुत बड़ा धोखा लगा हुआ है। कल क़यामत के दिन हम लोगों को अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। हमारी बच्चियां अगर बच्चों के साथ पढ़ रही हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला को, जिसको हिंदू भाई लोग ईश्वर कहते हैं, ये उनको नाराज करने वाली बात है। उन्होंने कोई इजाजत नहीं दिया, कोई पावर नहीं दिया है। हाँ, अगर हमारा ये यकीन है कि उसने हमको पैदा किया है तो उसके बताए हुए हुक्मों पर चलना होगा। इसलिए उसने ही हमें अकल दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। अब हम उसी से बागी हो गए, उसी से बगावत कर लिए, उसी से दुश्मनी पर उतारू हो गए। जब सब कुछ उसने दिया तो मजहब के एतबार से पढ़कर उसकी बताई हुई बातों पर अमल कौन करेगा? अगर बच्चे बच्चे अलग हो जाए तो पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ हम अपनी मतलब रणनीति लगाएंगे, अपनी गणित लगाएंगे, आंख में रोशनी उसकी, बात बोलने की ताकत जुबान के जरिए उसकी, सांस ऑक्सीजन उसकी तरफ से, जमीन पे चलने पांव रखने के लिए जमीन उसकी तरफ से, पानी उसकी तरफ से, नमक उसकी तरफ से, और फ्रूट, ड्राई फ्रूट और तमाम किस्म की नेमतें उसकी तरफ से, और यहां पर दिमाग अपना। यानी हम इस मामले में उसकी सारी चीज इस्तेमाल करके भी अब यहां पर हम उससे ज्यादा अक्लमंद हो गए, नाउज़ बिल्लाह। इसका मतलब ही निकलता है, जब वो सारी चीजें हमें दे रहा है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वो अब जिस तरह हमें वो कह रहा है उस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए ना। उसी में उसी में हमारे बच्चे और बच्चों की कामयाबी और तरक्की है ना। जब इतनी तरक्की वाली चीजें हमें दे दिया, जिससे हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो अब जो है रुकावट कहां डाल देगा? इसलिए जो बच्चियों का स्कूल अलग और बच्चों का स्कूल अलग। मेरे दोस्तों, हमें जो है हिंदू मुसलमान मिलकर, सिख ईसाई मिलकर अपने जो है देश को खूबसूरत बनाने की कोशिश करना है और भाईचारा को कायम करना है, और असासुद्दीन ओवैसी की बात को समझने की कोशिश करना है। यहाँ भेदभाव वाली बात नहीं हुई है, बल्कि देश को मजबूत करने वाली बात हुई है। और एक पार्टी अगर मजबूत होगी, अगर वो पार्टी, अच्छा ये भी एक बड़ी बात है कि हिंदू भाइयों को इनकी पार्टी की तरफ से कोई मॉब लिंचिंग, कोई इस तरह का नुकसान, दौड़ा के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई इस तरह का केस नहीं। हालांकि बहुत से सरफिर इनकी पार्टी में, लेकिन इस तरह का कदम मैंने उठाते हुए नहीं देखा मेरे दोस्तों। इससे पता ये चलता है कि अगर इनको एक बड़ा ओहदा मिलेगा तो देश में एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, जरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह हम देश की खूबसूरती के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए कदम उठाएं, ना कि असासुद्दीन ओवैसी के लिए। हाँ मेरे दोस्तों, अगर किसी से भी हमारा देश खूबसूरत बन सकता है, चाहे वो हिंदू बिरादरी का हो, चाहे वो मुस्लिम बिरादरी का हो, चाहे इस वक्त जो सरकार बैठी है वही अपने अंदर वापसी कर ले, या उससे बेहतर कोई हो, हमें देश में खुशगवारी चाहिए, युवाओं के लिए रोजी का अच्छा इंतजाम चाहिए, और जो भी कमियां हमारे देश के अंदर हैं वो पूरी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात भाईचारा, सबसे बड़ी चीज, इसलिए कि हम सबका रब भाईचारा से खुश है। इसीलिए कहा, जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। मेरे दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर कर दो मेरे दोस्तों, और लाइक कमेंट तो पक्का कर लो। हाँ, बड़ी जद्दोजहद लगती है, कम से कम एक लाइक कमेंट तो आना चाहिए ना। अस्सलामु अलैकुम।